हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रबल शूटिंग इन सीमेंस G120 ड्राइव। सो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए थे और उसका सॉल्यूशन क्या निकला था, उस पर है ये वीडियो। हो सकता है जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो 100% मैच ना करे आपके केस में। ये एक बस प्रोबेबिलिटी है, जो हमने देखा था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर सेम प्रॉब्लम का दूसरा सॉल्यूशन है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, वो उससे हमें भी हेल्पफुल होगा। सो विदाउट अ ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है, अगर आपका ड्राइव ट्रिप कर रहा है डीसी अंडर वोल्टेज फॉल्ट पे, तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि मोटर का इंसुलेशन फेल हो चुका है, मोटर ग्राउंड हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी, लाइक फेस टू फेस ग्राउंड या फिर फेस टू ग्राउंड। मोटर को आप रिप्लेस करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आपका ड्राइव ट्रिप हो रहा है मोटर स्टॉल पे या फिर एक्सटर्नल फॉल्ट वन पे, तो उस केस में क्या क्या सॉल्यूशन है। मोटर स्टॉल उस कंडीशन में होता है जब मोटर या तो जाम हो चुका है, उसका शाफ्ट रोटेट नहीं हो रहा है, तो वो एक इसका मेजर प्रॉब्लम है मोटर स्टॉल। पर फील्ड में मोटर का कंडीशन बिल्कुल ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले आप एक बार ड्राइव में आईडी रन करें या फिर प्रोग्राम को अपलोड डाउनलोड भी एक बार करें। उन दोनों से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप एक बार इमरजेंसी है उसे बाईपास कर सकते हैं फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट वन प्रॉब्लम, और पैरामीटर नंबर 2106 को जीरो करके देखें। तो ये चार रेमेडीज़ हैं मोटर स्टॉल और एक्सटर्नल फॉल्ट वन के लिए। सीमेंस थोड़ा सा अलग ड्राइव है, इसमें कौन सा प्रॉब्लम आता है, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, वो बहुत मिस्टीरियस रहा है हमारे लिए। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है ब्लोरिंग एक बार करें अगर आपका ड्राइव डस्टी एरिया में है, डस्टी इन्वायरमेंट में है तो हमने भी ब्लोरिंग किया था। अब पता नहीं वो कैसे सही होता है वो हमें भी नहीं पता चल पाया। आते हैं अगले प्रॉब्लम पे, दैट इज़ अगर अगर आपका ड्राइव फुल लोड करंट ले रहा है, दैट इज़ करंट लिमिट वैल्यू, और उसके बाद भी मोटर रोटेट नहीं हो रहा है, तो क्या करें। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि किसी ने ड्राइव के साथ छेड़छाड़ी की है, उसके पैरामीटर को अल्टर किया है, और डायरेक्टली आप पैरामीटर नंबर 300 का जो सीरीज़ है उसमें जाएं और जो रेटेड स्पीड है उसके वैल्यू को चेक करें। हो सकता है किसी ने बाय मिस्टेक या फिर नोइंगली जीरो करके रखा हो। आते हैं अगले स्लाइड पे, प्रॉब्लम नंबर 3 पे आते हैं। तो अगर आपका ड्राइव ट्रिप हो रहा है कैन एरर पे, दैट इज़ कम्युनिकेशन एरर, तो उसके सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला आप बॉड रेट चेक कीजिए पैरामीटर नंबर P8622 पे, और उसके बाद बिट रेट्स भी होता है, उसको भी आपको चेक करना होगा। अगर आप कैन दैट इज़ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो ये सब है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है पैरामीटर 8608, उसकी वैल्यू को 1 कीजिए। अगर फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो सिस्टम को आप वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, रिबूट कर सकते हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कैन कम्युनिकेशन को, तो उस केस में आप डायरेक्टली बाईपास कर सकते हैं पैरामीटर 2030 पे जाके। जनरली वो 4 सिलेक्टेड रहता है, आपको 0 सिलेक्ट करना है, दैट इज़ नो प्रोटोकॉल। फोर्थ प्रॉब्लम है, अगर आपका ड्राइव हेल्दी या फिर रेडी नहीं हो रहा है जब आपको स्टार्ट करना हो, तो उस केस में लूज़ कनेक्शन हो सकता है। जो आपका कंट्रोलर होता है, कंट्रोल यूनिट CU, उसको प्रॉपरली चेक कीजिए, जो टाइटनेस है उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो ये एक कॉमन सा सॉल्यूशन है अगर ड्राइव हेल्दी नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 पे आते हैं। तो अगर आपका ड्राइव स्टार्ट कमांड को एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम HMI और कंट्रोल, पर जो मोटर है वो रोटेट नहीं हो रहा है या फिर ड्राइव करंट नहीं ड्रॉ कर रहा है, तो उस केस में जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन ये हो सकता है, जो IGBTs यूज़ किए जाते हैं ड्राइव में, उसका एक फेज़ या फिर मल्टीपल फेज़ बर्न हो चुका है, और जब भी आप ड्राइव को रीसेट करेंगे तो एक एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 5 था। प्रॉब्लम नंबर 6 पे आते हैं, अगर आपका ड्राइव कंट्रोल रूम से रोटेट नहीं हो रहा है, दैट इज़ ऑटो कंडीशन में वाइल स्टार्टिंग, तो उस केस में जो रन फीडबैक है उसका फ्यूज़ ब्लो हो चुका होगा REO पैनल में। तो उसे आप चेक कर लें, रिप्लेस कर लें, क्योंकि रन फीडबैक अगर कंट्रोल रूम को नहीं मिलेगा तो वो इंटरलॉक रहता है ड्राइव को स्टार्ट करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 7 पे आते हैं। तो अगर आपका ड्राइव ट्रिप हो रहा है करंट कंट्रोल लिमिट फॉल्ट पे, तो उस केस में इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जो कंट्रोल MCB है, पूरे सर्किट को कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड करने वाला, वो ऑफ होगा, और उसके चलते जो पावर कॉन्टैक्टर है वो पिक नहीं करेगा। जनरली जब भी ड्राइव हेल्दी होता है, जैसे ही आप उसको रिबूट करके स्टार्ट कीजिएगा, तो जो पावर कॉन्टैक्टर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पिक हो जाता है। तो ये सॉल्यूशन था इस प्रॉब्लम का। आते हैं अगले प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 8 थोड़ा लेंदी है, दैट इज़ अगर आपका ड्राइव वाइल स्टार्टिंग रन कमांड को एक्सेप्ट कर रहा है, करंट भी ड्रॉ कर रहा है ड्राइव, बट साइट पे जो एक्चुअल इक्विपमेंट है वो रन नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या क्या करना होगा। और ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम था वो कन्वेयर एप्लीकेशन के लिए था, जहाँ पे सडनली लोड बढ़ जाता था, बट सेम इक्विपमेंट को अगर आप ड्यूअल मोड में रन करते हैं तो वो रन होता था नॉर्मली। तो यहाँ पे हमें जो चेंजेस करने हैं वो देख लेते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में पैरामीटर है और जो उसके बगल वाला है वो अर्लियर सेटिंग था, उसके बाद जो हमने चेंजेस किया प्रेजेंट सेटिंग में वो है, और राइट हैंड साइड में जो फैक्ट्री सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है रैंप अप टाइम का, पैरामीटर नंबर 1120। तो फैक्ट्री सेटिंग 15 था और उसे हमने 10 से 5 सेकंड किया सो दैट जल्दी से स्पीड पिकअप करे ड्राइव। नेक्स्ट पैरामीटर नंबर 1300, इसका फैक्ट्री सेटिंग 20 था जो कि हमने जीरो ही रखा है। उसके बाद पैरामीटर 1310, वोल्टेज बूस्ट परमानेंट, इसके फैक्ट्री सेटिंग से हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, 70% किया है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज़ पैरामीटर 1311, वोल्टेज बूस्ट एक्सेलरेशन, इसे हमने 0 से 50 किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पैरामीटर नंबर 1312, सो 10 11 12 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं वोल्टेज बूस्ट स्टार्टिंग, तो इसे हमने जीरो ही रखा है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है वो रीडेबल वैल्यू है, उसे हम एडिट नहीं कर सकते इसलिए R1315 है, दैट इज़ वोल्टेज बूस्ट टोटल, आप देख सकते हैं जब भी आप ड्राइव को रन करेंगे। सेवन्थ पॉइंट है पैरामीटर 1520, टॉर्क अपर लिमिट, तो फैक्ट्री सेटिंग था ये 213 Nm, तो उसे हमने इंक्रीज़ किया 500 तक। और उसके बाद जो पैरामीटर है 1521, एट्थ पॉइंट, टॉर्क लोअर लिमिट, तो उसे भी हमने थोड़ा इंक्रीज़ किया है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स हैं अगर आप सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं तो, बट यहाँ पे जैसा बोल्ड लेटर में देख सकते हैं मेनली जो दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है P1311, उसे आप 100% कर दीजिए, दैट इज़ वोल्टेज बूस्ट एक्सेलरेशन, और जो रैंप अप टाइम है उसे आप कम कर दीजिए, हमने 20 से 5 किया। आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 10 दैट इज़ अगर आपका ड्राइव ट्रिप हो रहा है VDC ओवर वोल्टेज पे तो उसमें कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला तो है आप आईडी रन करें और रिप्रोग्रामिंग करें, उस केस में अगर क्लियर होता है तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोटर का जो कंडीशन है उसे चेक कर लें आप, हो सकता है मोटर फेलियर हो चुका है, उसका इंसुलेशन वैल्यू जो है वो जीरो हो गया होगा। इवन एक ऐसा कंडीशन होता है कि मेन मोटर के साथ एक्सटर्नल कूलिंग फ़ैन भी कनेक्टेड होते हैं जिसका सप्लाई भी ड्राइव के साथ जाता है, तो उस फ़ैन को भी आप चेक करें, शायद वो भी अगर फेल हुआ तो ये सेम फॉल्ट जनरेट करेगा ड्राइव। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आप पैरामीटर नंबर 121 दैट इज़ रैम पैरामीटर चेक करें। इंक्रीज टाइम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, 10 सेकेंड से जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है उसे 20 सेकेंड या 15 सेकेंड 30 सेकेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड कर लीजिए जो हेल्दी पैनल है उसके हेल्प से। सो आई गेस ये सारे रेमेडीज़ ट्राई करने से आपका जो ड्राइव है वो हेल्दी हो जाएगा। इफ़ सो एक बार उसको लोकल मोड से रन कर लीजिए, CDP से HMI से रन कर लीजिए फ्रॉम 0 to 100% रेफरेंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगर कंट्रोल रूम को करंट का फीडबैक या फिर स्पीड का फीडबैक प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो क्या करना है। सबसे पहले आप जो आइसोलेटर है उसे रिप्लेस कर सकते हैं, मोस्टली आइसोलेटर डैमेज हो जाता है जैसा कि हमने ड्राइंग में देखा था, और ड्राइंग का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरा लास्ट वीडियो वही था Siemens G120 ड्राइव का ड्राइंग, या फिर आप फॉर टाइमिंग उसे बाईपास कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कंट्रोल रूम को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है तो वो फीडबैक जो केबल है वो पेयर केबल होता है, उसको आप इंटरचेंज करके देखिए, मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टिल फीडबैक का प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो उस केस में आप ड्राइव को डायरेक्टली चेक कीजिए, जो एनालॉग आउटपुट का पोर्ट्स होता है, स्लॉट्स होता है, वहाँ पे चेक कीजिए मल्टीमीटर के हेल्प से 4 to 20 मिली एम्प्स ड्राइव जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमें ड्राइव के जो कंट्रोल कार्ड है उसे चेंज करना ही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं तो अगर आपका ड्राइव का HMI दैट इज़ CDP प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें कुछ इंडिकेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर हमें चेक करने वो देखते हैं। पहला है ड्राइव का कंडीशन, देखिए ड्राइव हेल्दी है, ऑन है, ऑफ है, क्या है। उसके बाद जो दूसरा CDP है उसे लगा के देखिए, अगर वो दूसरा CDP प्रॉपरली काम करता है तो ये CDP डैमेज हो चुका है इंटरनली, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो केबल कनेक्ट होता है ड्राइव और CDP के बीच में वो डैमेज हो सकता है, उसे आप रिप्लेस करके देखिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो चेक करना होगा हमें स्टेटस ऑफ ड्राइव कंट्रोल कार्ड, जो CU कार्ड होता है वो प्रॉपरली अगर काम नहीं कर रहा है तो जो HMI है वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं करेगा, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगर सिस्टम ट्रिप होता है सेम DC अंडर वोल्टेज फॉल्ट, तो ये प्रॉब्लम रिपीट हुआ है, मोटर हमें फेल हो चुका है, उसे चेंज करना है। उसके बाद अगला जो प्रॉब्लम है अगर आपका ड्राइव ट्रिप हो रहा है मोटर स्टॉल या फिर एक्सटर्नल फॉल्ट वन, ये प्रॉब्लम भी रिपीटेड है पर इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आप प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड तो कर किए थे अपने पहले हेल्दी पैनल से, उसके बाद आईडी रन भी था, पर जो लास्ट वाला पॉइंट है वो देख लीजिएगा, जब भी आप रिबूट करते हैं दैट इज़ स्विच ऑन करते हैं
सप्लाई को ड्राइव के लिए, तो पहले मेन पावर सप्लाई को ऑन करें, दैट इज़ MCCB और MCB। उसके बाद जो ड्राइव के अंदर, पैनल के अंदर जो MPCBs होते हैं उसको ब्लास्ट में ऑन करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्विचिंग ऑन करते समय, एक इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस है, तो इसे फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं तो ये भी सेम प्रॉब्लम रिपीट हो गया, सॉरी, तो इसे आप इग्नोर कीजिए। यहाँ पे भी मोटर फेलियर ही हुआ था DC अंडर वोल्टेज फॉल्ट में। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर कंट्रोल यूनिट का जो रेडी इंडिकेशन है वो कंटिन्यूसली रेड ब्लिंक कर रहा है, और जो HMI है उसमें एक इंडिकेशन आ रहा है एरर अलार्म इंडिकेशन, दैट इज़ 1000 SW एरर इंटरनल, तो सॉफ्टवेयर एरर इंटरनल है। तो उस केस में रेमेडी सिंपल है, आपको कंट्रोल यूनिट को चेंज करना है, रीप्रोग्रामिंग करना है। यहाँ पे देखिए, जो ड्राइव था कंट्रोल यूनिट उसे हमने चेंज किया और रीप्रोग्रामिंग किया। अगला प्रॉब्लम है, अगर ड्राइव ऑन कमांड ले रहा है कंट्रोल रूम से, दैट इज़ K6 जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है वो पिक हो रहा है, हाई हो रहा है, बट जो K5 है रन इंडिकेटर, रन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ड्राइव रन का, वो ऑन नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या करना है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी परेशान कर सकता है आपको। तो उस केस में जितने भी डिजिटल इनपुट्स हैं जो कंट्रोल कार्ड में आते हैं उसे आप चेक कीजिए। जब टोटल डिजिटल इनपुट कंट्रोल कार्ड को, ड्राइव को मिल जाएंगे तो ही वो ऑन कमांड का DO जनरेट करेगा, जिससे K5 पिक होगा। इस पर्टिकुलर केस में जो हमने फेस किया था उसमें इमरजेंसी का जो डिजिटल इनपुट है वो नहीं आ रहा था, उसे हमने बाईपास किया था फॉर टाइम बीइंग, चेक करने के लिए। जब वो हेल्दी हुआ उसके बाद हमने उसे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया। लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं इस स्लाइड का, दैट इज़ ड्राइव अगर ट्रिप हो रहा है विदाउट एनी अलार्म, तो उसका जो इशू था वो था रेडी सिग्नल नहीं आ रहा है, जैसा कि हमने देखा। तो रेडी सिग्नल में क्या प्रॉब्लम है वो आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आपका ड्राइव हेल्दी नहीं आ रहा है, दैट इज़ रेडी नहीं आ रहा है स्टार्टिंग के समय, तो उस केस में जो कंट्रोल कार्ड है, कंट्रोल यूनिट है, उसके कॉन्टैक्ट्स को देखिए, वहाँ पे लूज़ कनेक्शन हो सकता है, टाइटनेस कीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली सेम प्रॉब्लम है, अगर ड्राइव आपका हेल्दी नहीं आ रहा है तो उस केस में जो K6 कॉन्टैक्टर है उसके सर्ज अरेस्टर को आप चेक कीजिए। इस हमारे केस में वो डैमेज हुआ था, फॉल्टी था, उसे रिप्लेस किया और बाद में जस्ट फॉर कंफर्मेशन एक बार ID रन किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आपका ड्राइव ट्रिप हो रहा है VDC अलार्म पे, सो ये प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, सॉरी, तो इसे इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, तो अगर आपका ड्राइव कंटिन्यूसली ट्रिप हो रहा है और कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है CDP में, HMI में, और लेटर 3-4 बार अगर ट्रिप हो गया उसके बाद एक इंडिकेशन आता भी है, तो वो है कैन एरर वाला। तो उस केस में जो कंट्रोल यूनिट आपने लगाया था उस पर्टिकुलर ड्राइव में, वो उसका वर्जन बिल्कुल सेम नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल कार्ड का वर्जन और ड्राइव का वर्जन सेम होना चाहिए, सिंक होना चाहिए। सो इस केस में कंट्रोल यूनिट को चेंज कीजिए, इसको रीप्रोग्रामिंग कीजिए सेम वर्जन के साथ, उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, अगर आपका ड्राइव रन नहीं हो रहा है कंट्रोल से वाइल स्टार्टिंग, तो ये प्रॉब्लम में रिपीट है, इसको इग्नोर करते हैं। जो फ्यूज़ है, फीडबैक का फ्यूज़, उसे आपको रिप्लेस करना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, लास्ट स्लाइड का जो पहला प्रॉब्लम है उस पर आते हैं। तो अगर आपका ड्राइव रनिंग है 10% ऑफ द रेटेड स्पीड, अगर आप उसको 100% रेफरेंस दे रहे हैं तब भी, और जो आउटपुट वोल्टेज है पैनल के एंड में अगर आप चेक कीजिएगा 100% रेफरेंस पे, वो मैक्सिमम 90 वोल्ट है। सेम फील्ड GB में भी सेम 90 वोल्ट दिखेगा आपको फेस टू फेस। और एक यहाँ पे नोट करने वाला और था कि एक फेज़ में कम वोल्टेज था, दैट इज़ 60 वोल्ट। तो इस केस में जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी सिंपल है। मोटर का एक फेज़ इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन फेज़ गॉट इंटरनल शॉर्टेड। और जो रेजिस्टेंस अगर आप मेज़र कीजिएगा तो तीनों में से किसी एक फेज़ का रेजिस्टेंस काफ़ी कम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, दो कॉइल का रेजिस्टेंस 2.1 ओम्स है, और जो फॉल्टी वाइंडिंग था, कॉइल था, उसका रेजिस्टेंस 1.5 ओम्स दिखा रहा था। सो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, दैट इज़ ड्राइव रेडी इंडिकेशन शो कर रहा है पैनल पे, HMI पे, CDP पे, और जब भी आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ट्रिप हो जा रहा है विद द फॉल्ट कम्युनिकेशन एरर। सो यहाँ पे हमने ब्लोरिंग किया थ्रू आउट। ब्लोरिंग करने का हमारा रीज़न था कि हमारा जो ड्राइव है वो डस्टी कंडीशन में था। अगर आपका ड्राइव अच्छे कंडीशन में है तो ब्लोरिंग का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप टाइटनेस चेक कर लीजिए और उसके बाद ड्राइव को रीसेट कीजिए, रीबूट कीजिए। और स्टिल अगर कैन कम्युनिकेशन एरर आता है, कैन एरर आ रहा है, तो हमने पहले इस प्रॉब्लम को देखा था, पैरामीटर नंबर 2030 पे जाके उसे आप बाईपास कर सकते हैं अगर कम्युनिकेशन यूज़ नहीं हो रहा है तो। वीडियो के लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, तो अगर आपका ड्राइव ट्रिप हो रहा है मोटर स्टॉल फॉल्ट पे, जैसे ही आप स्टार्ट कमांड दे रहे हैं उस केस में, तो जो मोटर प्रोवाइड किया गया है आफ्टर रिप्लेसमेंट या फिर जो पहले का मोटर था वो फॉल्टी हो चुका है। उसकी जो तीनों कॉयल थे, तीनों वाइंडिंग थे, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है, या फिर
उसमें इंसुलेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे ये जो फॉल्ट के जो कॉजेज़ हैं उसके साथ एक और कॉज है कि अगर जो मोटर आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कैपेसिटी हायर है ड्राइव की कैपेसिटी से। तो ये सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हैं सीमेंस G120 ड्राइव में। होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।